हिंदुस्तान का सारा सुविधा लेंगे, सरकार की हमारे सारा सुविधा लेंगे और हिंदुस्तान के हिंदुओं का विरोध करेंगे, तो उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुली हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सनातनी व्यक्ति, एक हिंदुस्तान के एक हिंदू का साहब का विरोध करता है, एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करता। हम लोग जय हिंद। अगर आप हिंदू हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह भावना जरूर उठ रहा होगा कि जो महाकुंभ अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है 144 साल बाद आया है और हमको भी वहां डुबकी लगाना है। लेकिन हमारे देश में, हमारे धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं ना, चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का भी विरोध कर देते हैं। महाकुंभ चल ही रहा है और उसके लिए लगातार पोस्ट किया जा रहा है, वहां पे लोग मरे, क्या दरकार था करने का, ऐसे लगातार तमाम पोस्ट हो रहे हैं और अधिकतर पोस्ट हिंदू लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। भैया क्या बोलिएगा? देखिए, ये जो महाकुंभ हुआ है, ये वास्तव में बोले तो धरती का सबसे बड़ा स्वर्ग है। मतलब ये जो स्वर्ग है, ये मेरे लाइफ में नहीं, हमारे 3 पीढ़ी में ऐसा आयोजन ना हुआ था ना होगा। और ये जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ है, इसके लिए मैं माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना ही तारीफ करूं उतना कम है। इतना बड़ा आयोजन, हिंदू का समागम। आज आप विश्वास कीजिए कि आज एक घर में हम लोग छोटा सा आयोजन करते हैं, अगर उसमें 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाए तो पूरे घर में खबीर में उनको कहाँ रखेंगे, उनको क्या खिलाएंगे। यहाँ तो एक छोटे से सिटी प्रयागराज में पूरा कंट्री उतरा हुआ है, पूरा वर्ल्ड उतरा हुआ है। और इतने अच्छे आयोजन को अगर उसको बदनाम करने के लिए, सहयोगी जी को बदनाम करने के लिए, सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए सब तारीफ किया जा रहा है, ऐसे गलत अफवाह फैलाए जा रहे हैं, तो उन लोग के लिए योगी जी का जो बुलडोजर है ये बंद नहीं हुआ है। योगी जी के कामकाज से सारा देश, सारा विश्व वाकिफ है कि उनकी बुलडोजर किस तरह से चलता है। और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह का भगदड़ मचाया है, उनकी भी जांच जारी है। अभी तक 128 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उन सब का खाल नोचने का काम माननीय योगी जी की सरकार करेगी और अवश्य करेगी। चलिए, पश्चिम बंगाल के भी कुछ नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस, हम डायरेक्ट बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका द्वारा पोस्ट किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर कि क्या जरूरत था करने का, या किया गया तो उसका ठीक से नियोजन नहीं किया गया, ऐसे लगातार उसको बदनाम किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के लोग भी इस पे कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, जो तृणमूल के नेता है, ठीक है, और सीधा सीधा जो तृणमूल के नेता हैं, कुछ यहाँ के जो मानसिकता वाले जो रोहिंग्या हैं, रोहिंग्यों से फंस गए हैं। आज उनसे पूछिए, अपनी दीदी से पूछिए कि जो पश्चिम बंगाल में जो ये कस्बा है, कस्बा में जो गुलशन कॉम्प्लेक्स बना है, उसमें कौन रह रहे हैं? उनके जीजा जाके रह रहे हैं। आखिर कौन है? उनका सबूत कौन देगा? अपने मुख्यमंत्री से कभी पूछें कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं वो कौन है और उनको पश्चिम बंगाल में क्यों बसाया जा रहा है। आप गंगा सागर का आयोजन करते हैं, गंगा सागर में कितने लोग स्नान करते हैं? 20 लाख, 22 लाख, लेकिन कुंभ में अभी तक 40 करोड़ लोग पार कर चुके हैं। तो ये कम नहीं है, ये सनातन संस्कृति का, हिंदू एकता का एक समावेश है। और योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि हिंदू हमेशा था, हमेशा है और रहेगा। ये सनातन संस्कृति झंडा योगी जी ने गाड़ दिया और हिंदू, ये हिंदू राष्ट्र का उद्घोष है और ये हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है। ये हिंदू राष्ट्र घोषित होके ही रहेगा। ये उसका ये संचालन शुरू हो गया माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, 35 से 40 करोड़ लोग तो अब तक नहा चुके हैं और पश्चिम बंगाल का अगर आबादी देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ या उससे कुछ ज़्यादा है। तो सोचिए, 4 को पश्चिम बंगाल समा चुका है अब तक, सिर्फ एक प्रयागराज में। तो जो पश्चिम बंगाल में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के प्रयागराज को कोस रहे हैं, महाकुंभ को कोस रहे हैं और हमारे धर्म को गलत बता रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी और धर्म से आए हो, तो उनसे कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री गंगा सागर का आयोजन करती है तो गंगा सागर में कितने लोगों का तबीयत खराब होता है, ये थोड़ा आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, तब आप महाकुंभ पे कटाक्ष कीजिएगा। गंगा सागर में भी तो लोगों का तबीयत बिगड़ता है, एकदम बिगड़ता है। और जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए इस मंच से आपकी मीडिया के माध्यम बोलना चाहता हूँ, उनके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का रास्ता खाली है। अगर वो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान का सारा सुविधा लेंगे, सरकार की हमारे सारा सुविधा लेंगे और हिंदुस्तान के हिंदुओं का विरोध करेंगे, तो उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की कोई जगह नहीं है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुली हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सनातनी व्यक्ति, एक हिंदुस्तान के एक हिंदू का साहब का विरोध करता है, एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करता। हम लोग राम जी का मानने वाले हैं, राम जी हमारे आदर्श हैं। हम लोग देश को जो विपरीत जाने वाले मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन बोलते हैं हिंदुस्तान भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम उनका विरोध करते हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम का विरोध नहीं करते। अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं भारत में वास करेंगे, उनके साथ कई प्रतिवाद किया जाएगा, उनको बांग्लादेश भेजने का काम यही हिंदू सनातनी संस्कृत लोग, हिंदुत्व के लोग करेंगे।
चलिए एक बात और कहना चाहते हूँ उन तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। हम लगातार देख रहे हैं कि यूपी के भी कुछ राजनीतिक दल के नेता है जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, और अन्य राज्य के भी जो विरोधी दल वाले लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो एक बात कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस प्रकार से महाकुंभ का निगरानी कर रही है, उसके लिए सैल्यूट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, क्योंकि ना खाए ना पिए ना सोए ना घर जाए वो लोग जिस प्रकार से ड्यूटी कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग उंगली उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस गलत कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार गलत कर रहा है और वहां पे लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं उस समस्त विरोधियों से कि अगर योगी आदित्यनाथ के जगह पे आप लोग रहते तो वहां क्या करते, और क्या जो प्रयागराज में आयोजन किया गया महाकुंभ का वो आयोजन किसी और राज्य में किया जाता तो उतना भव्य तरीके से उसका जो अनुपस्थित किया गया था वो होता, या फिर जितने अच्छे तरीके से योगी जी ने निभाया है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही वो भगदड़ वाला केस सामने आया, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच गए, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी वहां पर निगरानी में थे, कुछ अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगा कि वो लोग कुछ गलती के कारण ऐसा हुआ है, तो योगी जी ने तो बोला कि भैया उस पर हम लोग निष्पक्षता पूर्वक जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। 100%। आप देखिए इतना बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश सरकार की, सारा मंत्रिमंडल, सारा एमएलए, सारे एमपी, सारे लोग मेले में 24 घंटे 24/7 वहाँ पे निगरानी में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पे निगरानी में है, और जो भी दोषी पाया जाएगा, आप लोगों ने देखा कुछ वीडियो भी आया था, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हुए कुछ लड़के थे वहाँ पे जाके भगदड़ मचाए, उनका भी शिनाख्त किया जाएगा और ऑलरेडी जांच जारी है। और आप मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती थी, अखिलेश यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे उनके पिताजी, क्यों नहीं कर लिए? उसमें ही महाकुंभ वही था, संगम वही था, आप लोग क्यों नहीं कर लिए? आज जब योगी जी हिंदू सनातनी संस्कृति को एकदम भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हो। आप लोग हिंदू हो नहीं, आप लोग आपको डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। जो लोग हिंदू हो के हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी लोग हो, जो हिंदू हो के हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, असल में उनका डीएनए चेक करना पड़ेगा कि हिंदू है कि नहीं, कहीं हो कसाब की औलाद तो नहीं है। चलिए एक और चीज कहना चाहते हैं, चलिए एक अनुरोध करना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो विरोधिता कर रहे हैं, एक बार आप भी जाके ना प्रयागराज जाइए और महाकुंभ में संगम के बीचों बीच जाकर डुबकी लगा लीजिए। कम से कम डुबकी लगाने से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मन में जो गंदे मानसिकता पल रही है ना कहीं उसका नाश हो जाएगा और आपके पास सद्बुद्धि आएगी, और कल हो के आप भी भगवान का नाम लेंगे और वो आप भी ये बात बोलने में मजबूर हो जाएंगे मीडिया के सामने कि हाँ, योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से संगम का, प्रयागराज का सुरक्षा किया है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। तो अनुरोध रहेगा आप लोग भी जाइए और प्रयागराज में, हालांकि वीआईपी सुविधा पे तो अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, आप लोग सामान्य पब्लिक की तरह जाइए, चाहे वो ममता बनर्जी हो। हालांकि अखिलेश यादव का तो फोटो भी वायरल हो रहा है, वो नहाने गए थे, अब कितनी सत्यता है वो तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, आप भी जाके नहा के डुबकी लगाइए। डुबकी लगाने से शायद आपको थोड़ा बुद्धि आ जाएगा, तो आप जिस प्रकार से हिंदुओं के हिंदू का विरोध कर रहे हैं ना, ये गंदी मानसिकता आपके दिमाग से निकल जाएगी। जय हिंद।